बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 7 कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। वाज़े रहे, कंडीशनल या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स थे, तीन टाइप थी। एक हमने इफ़ को जान लिया है और इफ़ के अंदर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट इन इफ़ भी जाना था, हमने नेस्टेड इफ़ को भी जाना था, हमने मल्टीपल इफ़ को भी जाना था। तो स्टूडेंट, आज हम इफ़ एल्स को भी जान लेने के बाद नेस्टेड इफ़ एल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि नेस्टेड के अंदर मामला क्या हो रहा होता है कि जैसे नेस्टेड इफ़ में क्या हो रहा था कि इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ आ जाता था, इसी तरीके से नेस्टेड इफ़ एल्स के अंदर क्या होगा, इफ एल्स की बॉडी के अंदर एक और इफ एल्स आ जाएगा। तो आप देखिए, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टेस्ट फॉर मल्टीपल कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व होती जाएंगी। लाजमी बात है कि इफ एल्स के अंदर कंडीशन है तो एल्स के बाद अगेन इफ एल्स आ जाए, अगेन इफ एल्स आ जाए, अगेन इफ एल्स आ जाए, तो मल्टीपल कंडीशंस हो जाएंगी बाय प्लेसिंग इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स। और व्हेन अ कंडीशन इज इवैल्यूएटेड एज ट्रू, जिस स्टेज पे भी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। जो उससे रिलेटेड उसकी बॉडी में उस इफ या एल्स वाले पार्ट में एल्स वाले पार्ट में तो बहरहाल इफ आया हुआ होगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू होने की सूरत में जो उससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज स्किप। ये आपने 10 इफ एल्स को आपस में एक के अंदर एक के अंदर एक कर दिया है, तो अगर तीसरे नंबर पे जो इफ आता है, अगर उसकी स्टेटमेंट उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो स्किप हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज रेफर टू एज द इफ एल्स इफ लैडर। एक लैडर की सी कैफियत बन जाएगी। आगे एग्जांपल में मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इफ एल्स इफ लैडर की, जिसमें क्या हो रहा है कि आप कोई भी मंथ नंबर इंटर करेंगे और उस मंथ का नेम स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो देखिए, इंक्लूड studio.h, conio.h, white main white, क्लियर स्क्रीन, इंटीजर मंथ एक वेरिएबल लिया है जो इंटीजर फॉर्मेट में, यानी आपने उसमें 1 से लेकर 12 तक की कोई वैल्यू देनी होगी यकीनन। printf इनपुट मंथ नंबर और scanf के जरिए हमने उसको परसेंट डी इंटीजर फॉर्मेट में उसको मंथ वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ मंथ बराबर बराबर है 1। वंस अगेन जान लीजिए, इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये जो इफ की कंडीशन के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का, ये सिर्फ न्यूमेरिक वेरिएबल यानी इंटीजर, फ्लोट और इसके अलावा कैरेक्टर वेरिएबल के दरमियान कंपैरिजन कर सकता है। स्ट्रिंग डेटा को इस कंडीशन के अंदर आप कंपेयर नहीं करेंगे। तो इफ मंथ बराबर बराबर है 1, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है, printf जनवरी लिख दो। एल्स इफ, ये अब एल्स की बॉडी में अगेन इफ आ गया, इफ मंथ बराबर बराबर है 2 तो printf फरवरी। एल्स इसकी बॉडी में एक और इफ आ गया, इफ नहीं आ रहा, सिर्फ इफ एल्स पूरा आ रहा। देखें, इफ एल्स की बॉडी में ये एक इफ एल्स, ये इफ एल्स की बॉडी में ये एक इफ एल्स, ये इफ एल्स, इस तरह से तरतीब चल रही है। तो इफ मंथ बराबर बराबर है 3, आप कंडीशन को जानते हैं कि किस तरह से ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है, इक्वल इक्वल साइन लगाने। तो मंथ अगर 3 हो, यूजर जो है 3 अगर इंटर करे तो मार्च लिखा हुआ है, 4 इंटर करे तो अप्रैल, 5 करे तो मई। और स्टूडेंट, अगर किसी ने 3 इंटर किया तो यकीनन यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, वो मार्च लिखेगा और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को स्किप कर देगा। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में हमने 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए स्टूडेंट हमने ये सब मंथ्स के नेम मेंशन किए हैं। और आखिरी इस इफ के बाद जो एल्स वाला पार्ट है उसके अंदर अब हम
बॉडी में इफ एल्स नहीं डाल रहे हैं। इस एल्स वाले पार्ट में हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ एरर इन मंथ नंबर, यानी कि यूजर ने 1 से लेकर 12 के अलावा अगर कोई नंबर इंटर कर दिया, कोई भी आइटम मैच नहीं करता है, ऐसी सूरत में ये पैगाम स्क्रीन पे आ जाए एरर इन द मंथ नंबर और गेट सीएच प्रोग्राम। गोया अब यूजर या तो 1 से 12 तक कोई नंबर देगा और उसके साथ मंथ नेम आ जाएगा, और अगर वो 1 से 12 के अलावा कोई नंबर देता है, 13 दे देता है, 0 दे देता है, -5 दे देता है, पॉइंट में कोई नंबर दे देता है, पॉइंट में भी वो क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू ली जा रही है, अगर 5.2 देगा तो वो तो 5 उसको कंसीडर कर लेगा। बहरहाल आपके पास जैसे ही कोई मैच होगा तो ये पैगाम आ जाएगा एरर इन द मंथ नंबर। ठीक है, इस प्रोग्राम को ट्राई कीजिएगा अपने सी के आईडी में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। ये भी जान लीजिए कि एज अनदर एग्जांपल ऑफ लेटर द फॉलोइंग प्रोग्राम विल प्रिंट A1 फॉर एग्जाम परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ये वो सिचुएशन है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट आप लोग को इससे वास्ता रहता है। हम एक ऐसा मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें फर्ज कर लें कि जब बच्चे की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है तो हम ये मेंशन करना चाहते हैं साथ ही कि अगर उसका ग्रेड 80 है तो A1 आए, अगर 70 एंड अबव है तो A आए, और अगर वो 60 एंड अबव है तो B आए, 50 एंड अबव है तो C आए, 40 एंड अबव है तो D आए, और 33 एंड अबव है तो E आए, अदरवाइज फेल हो जाए। द प्रोग्राम में रिटर्न इन लाइक दिस studio.h conio.h white mean white clear screen परसेंटेज, क्योंकि पॉइंट्स में हो सकती है तो फ्लोट ली, इनपुट ले रहे हैं हम स्टूडेंट की परसेंटेज, इस परसेंट वेरिएबल में परसेंट एफ फॉर्मेट में स्टोर करा ली। इफ परसेंट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 80, अब हमने यहाँ एल्स इफ लैडर चलाएंगे, और स्टूडेंट यहाँ पर एल्स इस खास सिचुएशन में एल्स इफ लैडर बड़ा हेल्पफुल होता है। आप यही प्रोग्राम मल्टीपल इफ के जरिए भी बना सकते हैं कि एक खास रेंज जो कि ऊपर बताई गई है कि अगर परसेंटेज 80 और अबव है तो उस सूरत में A1 कहें, अगर परसेंटेज 70 एंड अबव और एंड लॉजिक लगाएं और 79 तक है तो उस सूरत में A कहें, 60 एंड अबव यानी परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 68 एंड लॉजिक लगाएं, लॉजिकल ऑपरेटर, और कहें परसेंटेज अगर लेस देन इक्वल्स टू 69 है। तो मल्टीपल इफ लगाने में वो हर इफ को चेक करेगा, जबकि यहां ये मामला होगा कि जहां कंडीशन ट्रू होगी वो उस पर ग्रेड मेंशन करके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को स्किप कर देगा। तो यूं आपका प्रोग्राम अननेसेसरी चेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, टाइम उसका बचेगा। तो ये देखिए, इफ परसेंट ग्रेटर इक्वल्स टू 80 तो योर ग्रेड इज A1। अब स्टूडेंट अंडर स्टूडेंट के अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता तो उसकी परसेंटेज लेस देन 80 है। तो अब हम सिर्फ इतना पार्ट सिर्फ चेक कर रहे हैं उसका कि एल्स इफ परसेंट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 70, ग्रेटर इक्वल्स टू 70 है तो उस सूरत में ग्रेड को A कह दे, और अगर ये भी नहीं हो रहा तो अगर वो ग्रेटर इक्वल्स टू 60 के तक पहुंचता है तो B कह दे, अगर वो ग्रेटर इक्वल्स टू 50 है तो C, ग्रेटर इक्वल्स टू 40, ग्रेटर इक्वल्स टू 33 तो E, एल्स की सूरत में योर ग्रेड इज F और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ हमें इब्तिदाई रेंज बताने की सिर्फ जरूरत पेश आ रही है, इंतहाई की बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंडर स्टूडेंट के अगर वो इस लेवल की चेकिंग पर पहुंचा है तो उसकी परसेंटेज 80 एंड अबव तो नहीं है। अब हम सिर्फ 70 एंड अबव देख रहे हैं, बाकी ये तय है कि वो 80 एंड अबव नहीं है। यहां पर हम सिर्फ 60 एंड अबव चेक कर रहे हैं, ये तय है कि वो 70 एंड अबव नहीं है। तो बड़ी स्मार्ट किस्म की ये लॉजिक है, और खास इस तरह की सिचुएशन में जहां आप समझते हैं कि वन आउट ऑफ दीज सेवरल चॉइसेस, सिर्फ एक किसी चॉइस ने ही ट्रू होना है और उसके मुताबिक एक्शन हो जाए, और रिमेनिंग जो कंडीशंस हैं वो अंडरस्टूड है कि वो तो फॉल्स होनी ही है। तो ऐसी सूरत में हम इफ एल्स लैडर को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इस प्रोग्राम को भी बना के टेस्ट कीजिए अपने कंप्यूटर पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी फिर वजाहत की जा रही है कि इफ द वेरिएबल परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 तो द फर्स्ट 6 कंडीशन विल बी ट्रू, बट ओनली द printf स्टेटमेंट आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आफ्टर दैट printf इज एग्जीक्यूटेड द एल्स पार्ट ऑफ द आउटर इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो रिमेनिंग पार्ट सब स्किप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इफ द इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर
एक्सपेक्ट्स ओनली वन स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी, ठीक है, और टू इंक्लूड सेवरल स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ एन इफ, तो आपको यकीनन ब्रेसिस का इस्तेमाल करना है, जैसे इससे पहले भी हम करते आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है इफ परसेंट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 33, तो ये पैगाम लिख दिया जाए प्रिंट एफ पास्ड, और एल्स की सूरत में प्रिंट एफ फेल्ड, और हम मज़ीद ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि यू मस्ट वर्क हार्ड। तो दो स्टेटमेंट अगर एल्स के पार्ट में हम देना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने ब्रेसिस को लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये एल्स इफ लेडर काम कैसे करता है, आपको अक्सर एग्जाम में इस फ्लोचार्ट के जरिए भी वजाहत मांगी जाती है। तो टेस्ट प्रोग्राम की रूटीन चल रही है, परसेंटेज और टोटल सब कैलकुलेट किया गया होगा, यकीनन ऊपर मार्क्स इंटर किए गए होंगे स्टूडेंट के, और प्रोग्राम का दीगर हिस्सा यकीनन होगा। तो यहाँ पर जब बात पहुंची इफ एल्स लेडर की, तो टेस्ट कंडीशन 1 चेक की गई, अगर कंप्यूटर ने देखा ये यस है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट की और प्रोग्राम इस एफ स्ट्रक्चर से बाहर निकल आया। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक की गई, एल्स के अंदर जो इफ वाला पार्ट है उसको चेक किया गया, यस की सूरत में स्टेटमेंट 2 रन हुई और ये बाहर आ जाएगा। नो की सूरत में ये टेस्ट कंडीशन चेक की जाएगी, और जो भी स्टेटमेंट नंबर n कह लेंगे, बहुत सारी स्टेटमेंट्स यानी कि टेस्ट कंडीशंस हो सकती हैं, तो टेस्ट कंडीशन n चेक करने की सूरत में अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट n एंड देन ये बाहर आ जाएगा, और नो की सूरत में स्टेटमेंट n+1 जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको देखा जाएगा। तो ये इफ एल्स लेडर है। स्टूडेंट एक लास्ट एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आपने एक क्लास के अंदर कैलकुलेटर जैसा प्रोग्राम डिस्कस किया था कि हम 2 नंबर इनपुट लेना चाह रहे हैं और यूज़र अपनी चॉइस दे कि वो क्या चाहता है, ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करने का। तो बजाय इसके कि हम मल्टीपल इफ लगाएं कि अगर यूज़र ने प्लस इंटर किया है तो ये करो, और अगर उसने माइनस इंटर किया है तो ये करो, और अगर उसने मल्टीप्लाई इंटर किया है तो ये करो, और अगर उसने डिवाइड का सिंबल इंटर किया है तो ये करो। मल्टीपल इफ में लामहला यूजर तो एक वक्त में एक ऑप्शन देगा, लेकिन वो आपके कंप्यूटर की तवज्जो जो है सारी टेस्टिंग को चेक करने में इन्वॉल्व होगी और उसकी एफिशिएंसी मुतासर होगी। और ऐसी सूरत में अगर हम एल्स इफ लैडर यूज करेंगे, इफ एल्स इफ लैडर यूज करेंगे, तो कंप्यूटर जहां पहली कंडीशन को ट्रू देखेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को स्किप कर देगा। तो 2 नंबर को स्टोर करने के लिए हमने फ्लोट डेटा टाइप लिए, और यूजर का ऑप्शन लेने के लिए ch वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप का लिया है। तो प्रिंट एफ डू यू वांट टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये हम यूजर के सामने पैगाम रखना चाह रहे हैं। प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट लेटर, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो पहला लेटर, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए s, मल्टीप्लाई के लिए m और डिवाइड के लिए d इंटर करेंगे। ch इजिकल्स टू गेट ch, गेट कैरेक्टर इको की मदद से हमने ये इनपुट लिया और ch वेरिएबल को असाइन कर दिया। नाउ प्रिंट एफ बैकस्लैश n से, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, पहला नंबर यूजर से मांगा, a वेरिएबल में फ्लोट फॉर्मेट में इनपुट कराया है, दूसरा नंबर इनपुट मांगा, b वेरिएबल में फ्लोट फॉर्मेट में इनपुट कराया है। अब हम एल्स इफ लैडर लगा रहे हैं कि अगर कैरेक्टर a के बराबर है, ये देखिए कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट में a लिखा, तो कैरेक्टर अगर a के बराबर है तो %.2f फॉर्मेट में, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बस दिखाना है, a प्लस b का रिजल्ट डिस्प्ले कर दो। एल्स इफ अगर कैरेक्टर s है तो a माइनस b का रिजल्ट %.2f फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दो। एल्स इफ अगर कैरेक्टर m इंटर किया गया तो a स्टेरिक b का रिजल्ट %.2f फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दो। एल्स इफ कैरेक्टर अगर d है तो और b नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी देख लें कि ये भी एहतमाम किया गया है कि अगर डिवीजन बाय आप 0 करवा रहे हैं तो बजाय इसके कि ये रन टाइम एरर बन जाए, यहाँ पर ये हमने लगा दिया कि कैरेक्टर और यूजर अगर डी ऑप्शन देता है और जो यूजर ने बी इनपुट किया है वो 0 के बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में क्या कर दो, a डिवाइडेड बाई b %.2f फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दो। अच्छा स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एल्स इफ के बाद इधर एल्स वाला पार्ट नहीं लगा हुआ, वो क्यों नहीं लिखा जी? वो ऑप्शनल है। बिल्कुल आखिरी वाला एल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन के लिए होता है कि अगर कोई भी ऑप्शन मैच ना करे उस सूरत में वो एल्स हम लगाकर ये पैगाम देना चाह रहे होते हैं कि आपने जो चॉइस इंटर की है वो रिक्वायर्ड चॉइस नहीं है, तो वो ऑप्शनल होता है। अगर आप इस प्रोग्राम में भी इनपुट करें, इंक्लूड करें उसे, तो बहुत अच्छा है कि क्योंकि यूजर जरूरी नहीं कि स्मार्ट हो,
वो ए एस एम और डी की जगह कुछ और भी इंटर कर सकता है, तो गलत चॉइस इनपुट करने की सूरत में यकीनन उसके पास पैगाम जाना चाहिए कि उसने एक इनवैलिड चॉइस को सिलेक्ट किया है। बहरहाल इधर वो एल्स पार्ट नहीं लगाया गया क्योंकि वो ऑप्शनल था। नाउ गेट सी एच और प्रोग्राम एंड, तो आपको कह रहे हैं दिस इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ द प्रोग्राम, जो कि आप 6-4 में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। एंड जो इधर सिर्फ एक मैच फाउंड होने की सूरत में वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा और रिमेनिंग स्ट्रक्चर स्किप हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम इज नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन लीडलेस ऑपरेशंस। स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ये प्रोग्राम के जो सिंटेक्स हैं, इनपुट कैसे किया जा रहा होता है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ कैसे किया जा रहा होता है, ये मैं बहुत तेज़ इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि इन डिटेल चैप्टर नंबर 5 के अंदर फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंदर हमने इसको बहुत अच्छा सा जान चुके हैं। लिहाजा अब आपको सिर्फ मुख्तसर सा मैं हिंट दे रहा होता हूँ। तो इसको तमाम प्रोग्राम जो हमने आज एग्जाम्पल डिस्कस किए, इसको अपने सी के कंपाइलर के ऊपर बनाइए और उसका आउटपुट देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, और अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर डिस्कस कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम इन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।